हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीवन संग्राम के बाकी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4 का गौ तक पहले हुआ था, आज 4 का घ पढ़ते हैं। निर्मल के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, निर्मल बहुत ही मेधावी तथा संवेदनशील छात्र था। वह कभी भी झूठ का साथ नहीं देता था। वह बहुत ही अच्छा और सच्चा मित्र था। उसने अपने मित्र सिद्धार्थ को गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले आया। वह न स्वयं को बुरी चीजें करता था, न अपने मित्रों को करने देता था। तो निर्मल कैसा व्यक्ति था? निर्मल बहुत मेधावी छात्र था। ठीक है, तो कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा जो है एक सच्चा मित्र था। तो वो चाहता था कि सिद्धार्थ गलत रास्ते से हटकर अपना सही रास्ता चुन ले। नेक्स्ट, निर्मल ने सिद्धार्थ को किस प्रकार मदद की? निर्मल ने अपने मित्र सिद्धार्थ को अकेले बुलाकर अपने साथ बैठाकर उसके दिल का हाल जानने की कोशिश की, परंतु सिद्धार्थ ने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन निर्मल ने हार नहीं मानी। वह लगातार सिद्धार्थ से पूछता रहा कि उसे क्या हुआ है। अंत में निर्मल ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर जब उसे पूछा तो सिद्धार्थ सारी बात कह गया। तो वह किस प्रकार उसका मदद किया निर्मल ने सिद्धार्थ को? तो वो अकेले बुलाकर उसको बार बार पूछता था कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, बताओ बताओ। तो आखिरकार अंत में जो है निर्मल ने क्या है हुआ, सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा जब, तो सिद्धार्थ ने उसे सारी बातें बता दी। उसके बाद सिद्धार्थ नशाखोरी से कैसे मुक्त हुआ, तो नशाखोरी कैसे छूटा उसका? तो निर्मल के समझाने के बाद से ही सिद्धार्थ नशाखोरी से मुक्त हो सका। निर्मल ने सिद्धार्थ से यह कहा कि वह इसे एक जीवन संग्राम की तरह समझे और इसे छोड़ने की हर कोशिश करे। निर्मल की बातों का प्रभाव सिद्धार्थ पर इस प्रकार हुआ कि उसने नशाखोरी से मुक्ति पा लिया। तो किस प्रकार वो नशाखोरी हुआ? तो वो जो है सिद्धार्थ जो है नशाखोरी से मुक्त हो सका क्योंकि निर्मल ने उसका साथ दिया। ठीक है, तो उसने कहा कि वह एक जीवन संग्राम है, वो कोशिश करे कि ये छूट जाए, तो आखिरकार उसने ये छोड़ दिया। जीवन संग्राम जो कहानी है, इससे क्या आपको शिक्षा मिलती है आप खुद भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जीवन संग्राम कहानी हमारे लिए एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी से सीख लेकर हमें भी अपना जीवन संवारना चाहिए। जो व्यक्ति नशा युक्त है वह नशा मुक्त अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों का पालन पोषण स्नेह तथा सकारात्मक परिवेश में रहकर करना चाहिए। माता पिता के प्रेम और स्नेह के बिना बच्चा दुखी रह जाता है। हमें निर्मल की तरह अपने जीवन में मित्र बनाने चाहिए जो हमें प्रगति की राह पर ले जाने में मदद करे। तो हमें जो है हमेशा नशा मुक्त होना चाहिए, माता पिता का स्नेह रखना चाहिए और निर्मल का जैसा हमेशा एक मित्र बनाना चाहिए। ठीक है, और प्रेरणादात्मक एक ये है, और हमेशा जो है सकारात्मक जो है चीजें करनी चाहिए और सकारात्मक परिवेश में रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद, मनुष्य का जीवन एक संग्राम है, कहानी के आधार पर इसकी पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, हम सभी तो यह जानते हैं कि मनुष्य का जीवन एक संग्राम है। यहाँ हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। हमें अपने सूझबूझ तथा बुद्धिमानी से इस जीवन में आगे बढ़ना है। दूसरों की बातों में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें बुरे लोगों की मित्रता को त्याग कर अच्छे मित्रों की संगति में रहना चाहिए। एक अच्छा और सच्चा मित्र हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में भी मदद कर सकता है। तो हमें किस प्रकार जो है जीवन जो है, हम लोग का जीवन जो है वो एक संग्राम है। तो मुसीबत तो सब आता ही है, सबके जीवन में आता है, तो उसका सामना किस प्रकार किया जाए, यही सबसे बड़ा बात होता है ना। बुद्धिमत्ता से बुद्धिमानी करके ही जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कभी गलत कदम जो है नहीं उठाना चाहिए। बुरे लोगों का मित्रता हमेशा छोड़ना चाहिए, अच्छों का संगत करना चाहिए, क्योंकि सच्चा मित्र जो है वो लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायता करता है आपका। नेक्स्ट है छ का क। हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान ही हमारे अधिकार दिलाता है, हमें अधिकार दिलाता है। ये व्याख्या है, इसको व्याख्या करना है। तो प्रसंग लिख सकते हैं, आपका मर्जी से इसको बढ़ा भी सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 में उपस्थित शीर्षक जीवन संग्राम कहानी से ली गई है, जिसके लेखक मृणाल कलिता है। यहाँ लेखक ने अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान दर्शाया है। ठीक है, तो यही संदर्भ हो जाएगा आपका। तो यहाँ से संदर्भ है ये वाला, यहाँ लेखक ने हमें अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया है, ये आपका हो जाएगा संदर्भ। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से हमें उत्तरदायित्व होने का मार्ग दिखाया है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उत्तरदायित्व हो तो वह अपने जीवन में ज्ञानी बन सकता है।
उसे अपने जीवन में सही गलत का समझ भी होना तथा वह अपने अधिकार को अच्छी तरह समझ पाएगा। यह बात निर्मल ने सिद्धार्थ को समझाई ताकि वह बुरी आदतों को छोड़ सके। तो एक जो है ये एक बात समझाया जाता है, ठीक है, निर्मल जो समझाता है सिद्धार्थ को कि उत्तरदायित्व जो है लेना चाहिए। हर चीज का जो उत्तरदायित्व जो है वही आदमी जो है ज्ञानी बनता है, जो उत्तरदायी होता है। अपना जो आप करते हैं उसी का आप उत्तरदायी होते हैं। अपने जो है आपका जो है सही और क्या गलत है, आपका अधिकार क्या है, इसका जो है समझ होना चाहिए लोगों के ऊपर। यही बात जो है समझाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह रोता भी था पर उसके आंसू पोंछने के लिए ना माँ के कोमल हाथ बढ़ते ना पिता के। तो प्रस्तुत पंक्ति ये जो है लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 1 में उपस्थित कहानी जीवन संग्राम से ली गई है, जिसके लेखक मृणाल कलिता है। यहाँ ये होगा संदर्भ, अभी से संदर्भ स्टार्ट होगा। यहाँ लेखक संदर्भ एक पॉइंट लिखेगा, उसके बाद लिखेगा यहाँ लेखक ने सिद्धार्थ के मनोदशा तथा उसके दुखों पर प्रकाश डाला है, ये होगा, ठीक है। व्याख्या कहते हैं, इस पंक्ति द्वारा लेखक यह कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता का प्रेम स्नेह न मिलने के कारण सिद्धार्थ स्वयं को अकेला महसूस करने लगा था। अपने माता पिता की लड़ाइयाँ देखकर वह भी हमेशा दुखी रहने लगा, परंतु उसके माता पिता ने कभी उसके दुख को जानने या समझने की कोशिश नहीं की। सिद्धार्थ यह चाहता था कि कोई उसके रोने के कारण पूछे, कोई तो हो जो उसके आंसू पोंछे, परंतु किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। तो यह उसके प्रेम का है। जब वो छोटा था तो क्या है, उसके माँ बाप से उसको जो है प्रेम नहीं मिला, स्नेह नहीं मिला। वो हमेशा दुखी रहने लगा था उसके माँ बाप के झगड़े देख देख कर, ठीक है। वो चाहता था कि उसके भी कोई, उससे भी वो जब रोए तो उसका कोई आंसू पोंछे, उससे पूछे कि क्या कारण है वो, तो कोई भी उसका केयर नहीं करता था निर्मल का, इसलिए वो बाद में जाके बर्बाद भी हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट गौ नंबर दिया गया है, तब उसने अनुभव किया कि उसके अंदर का आदमी मर चुका है। तो प्रसंग जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। संदर्भ देखिए, कहानीकार ने इस पंक्ति के माध्यम से सिद्धार्थ के चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। सिद्धार्थ का चारित्रिक विशेषता, तो निर्मल सिद्धार्थ का एक अच्छा मित्र था, वह उसके व्यवहार को अच्छी तरह जानता था। निर्मल को इस बात की व्यवहारिक तौर पर जानकारी मिल गई कि उसकी आंतरिकता जैसे हाव भाव उसके जीवन से समाप्त हो चुका था। वह अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, वह अपने जीवन से बिल्कुल भटक चुका था। उसे सही गलत का ज्ञान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वह लगातार नशा के सेवन से नासमझ बन गया था। उसके व्यवहार बदलना असंभव सा था, ठीक है। तो सिद्धार्थ का अच्छा मित्र था निर्मल, तो वो जानता था उसका व्यवहार कैसा है। तो उसका हाव भाव से जो है मालूम चल गया था कि ये जो है अभी बर्बादी के ओर जो है जा रहा है, वो पूरा जीवन में भटक चुका है। उसको जो है सही गलत का अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो नशा करता था, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, सुख हमारे मन में होना चाहिए। प्रसंग सेम होगा। संदर्भ देखिए, प्रासंगिक तौर पर सुख की प्राप्ति का स्थान एकमात्र हमारा मन मस्तिष्क ही होता है। तो मन के जीते जीत और मन के हारे हार, ये तो आपने सुना ही होगा। हार ही हमारी मानसिकता की उपज होती है। कहानीकार का यह कथन है कि हमें सुख संतोष की प्राप्ति के लिए मन का सशक्त होना आवश्यक है। मन के सुख को हम भौतिक सुख से प्राप्त नहीं कर सकते। यह संसार के बाहरी वातावरण में प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सहज एवं सरल मानसिकता का होना आवश्यक है। मन के सुख की प्राप्ति के लिए हमें अतीत की दुविधाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। यही सुख की प्राप्ति का सही मार्ग है। तो मन की सुख कैसे मिल सकता है? जब मन जो है सशक्त हो, और जो भौतिक जीवन है, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वगैरह चाहिए, ये सबसे दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। और बाहरी वातावरण से हमें जो है कभी भी ये नहीं मिल सकता है। तो एकदम सहज सरल तरीका का मानसिकता होना चाहिए, जिससे आपको जो है मिल सकता है। और मन का सुख के लिए ये जरूरी है कि आप जो है अतीत का जितना चीज है उसको भुला दे और वर्तमान में जिए। यही जो है सबसे सही मार्ग है सुख की प्राप्ति के लिए। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट दिन क्लास 10 का इंटरनेट खट्टी मीठी दुनिया करेंगे। That's caught in the crossfire.